नमस्कार, मैं शाश्वता पालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत आभार है, आप मेरे सब्सक्राइब किए चैनल को और मुझे बहुत आग्रह प्रकाश किए कि कुछ अच्छी बातें मैं बताऊँ, मतलब जो जीवन के जो प्रॉब्लम है, मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँ, एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ ओवरथिंकिंग और एस्ट्रोलॉजी। ओवरथिंकिंग हम क्यों करते हैं, कैसे होते हैं हमारे मन में और उसको हम उससे कैसे उभरे और उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं एस्ट्रोलॉजिकली और हम एस्ट्रोलॉजिकली ही उसको कैसे पार करें। तो आज बात करेंगे ओवरथिंकिंग। जो भी इंसान दिमाग सही रहता है अर्थात मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, मस्तिष्क सही रहता है, वो सोच विचार करता है, थिंकिंग आते हैं, थॉट्स आते हैं और कुछ सोचते हैं, कुछ इमेजिन भी करते हैं, बहुत नेचुरल है। हर इंसान को वो होता है, करना चाहिए और होना चाहिए। परंतु जब वो ज़्यादा हो जाता है, आप सभी को पता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। वैसे ही अगर हम थिंकिंग, हमारे थॉट्स को, इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रियलिटी में उतरते हैं, मतलब जब करने जाते हैं, तो ऐसा कर नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि बॉस आपको बुलाएगा अपने चैम्बर में और वो कुछ-कुछ वो आपको बोलेंगे, डाँटेंगे और आपको लगेगा अपने चैम्बर में खड़े होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा, मन में विचार आएँगे कि मैं बॉस को ऐसा बोल दिया, तैसा बोल दिया, क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मेरा भी कोई इज़्ज़त है। ऐसा आप मन में सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। पर एक्चुअली में आप बॉस के सामने एक भी बात बोल नहीं पाते, एक भी शब्द बोल नहीं पाते। ऐसा ही हमारे पारिवारिक जीवन में होता है, घरेलू जीवन में होता है। आपको अगर लगता है कि सास ने बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सासू माँ ने बहुत ज़्यादा कुछ टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं, आपको लगता है कि बोल दो और आप बोलते भी हैं मन में। आपके ओवरथिंकिंग में वो चलता रहता है, आपके थॉट्स में चलता रहता है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सासू माँ को सुनाते हैं, बोलते हैं, मन की दिल की जो भड़ास है वो सब निकाल देते हैं। ऐसा आपको लगता है, आपके थॉट्स में, थिंकिंग में वो चलता रहता है, आप बोलते हैं। परंतु सच्ची में जब रियलिटी में वो फेस करते हैं, सासू माँ को आप कुछ भी नहीं बोल, पहले जैसे ही वो आपको सुनाते हैं, बोलते हैं, अपमान करते हैं और आपने अपमान को पी जाते हैं। फिर आके अपने रूम में बैठ के आपने सोचना शुरू कर देते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ओवरथिंकिंग क्या हमारे लिए अच्छा है? ओवरथिंकिंग हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। तो ओवरथिंकिंग से हम क्यों ना उभरें? क्यों ना हम ओवरथिंकिंग को बंद करें? हम उतना ही सोचें, उतना ही थॉट्स करें, उतना ही इमेजिन करें जो हमारे लिए सही है या हम कर पाएँगे। जब भी हम कोई इंसिडेंट को या इवेंट को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे थॉट्स में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में वो इतना ज़्यादा एलैबोरेटली सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमें लगता है पूरी सीन में, पूरी इंसिडेंट में, पूरी इवेंट में हम ही बोल रहे हैं। वन साइडेड डायलॉग मारते रहते हैं। हम ही बोल रहे हैं, ये सुना है, ये बोले, वैसा बोले, बहुत सारी कुछ बातें बोल देते हैं जो अपने मन में है, जो हमारे मन को चुभा है, वो सब बातें हम बोलते हैं। हमारे ओवरथिंकिंग वजह से हमारे थॉट्स में ही बोलते हैं हम, पर रियलिटी में जब बोलने जाते हैं ऐसा कुछ भी बोल नहीं पाते। हो सकता है मुंह सिल जाए, बोल नहीं पाए या बहुत कुछ कम बोले, ऐसा कुछ बोल दें जो कि आप बोलना चाहते नहीं थे, वो बोल दिए, या आपने बिल्कुल कुछ भी बोल नहीं पाए, बहुत सारे कुछ चाहते थे बोलना पर आप बोल नहीं पाए, क्योंकि वो जो है ओवरथिंकिंग की वजह से होता है। अगर आप थिंक करते, थॉट्स आपका आता, आप इमेजिन करते कि जितना चाहिए उतना, जैसे आपको किसी ने प्रश्न किया तो उसका आपने उत्तर दिए, आपने ये पहले से सोचे हैं, पहले से आपने ये थिंक किए हैं, थॉट्स में आया है कि मुझे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं ये उत्तर दूँगी या मैं उत्तर दूँगा। अगर पहले से आपने टू द पॉइंट सोचे हैं, तो हो सकता है आपने टू द पॉइंट बात कर सकते हैं रियलिटी में। और जभी भी हम बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तब हम रियलिटी में हार जाते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ हम कर ही नहीं पाते जैसा हम सोच के रखते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग कभी भी अच्छा नहीं है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा होता नहीं है, मम्मी पापा घर वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं दिमाग में, हम इतना टॉलरेट भी नहीं कर पाते, पर हम सोचते रहते। चंद्र, सूर्य और बुध, वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ये 3 ग्रह हमारे बुद्धि, सोच, विचार को, मन को प्रभावित करते हैं।
चंद्र जो है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। हमारे मन में हम स्टोरी बनाते रहते हैं, कुछ कुछ कहानियां बनाते रहते हैं। तब बनाते हैं जब हमारे चंद्र पीड़ित होता है राहु या केतु के साथ। अगर हमारे चंद्र जातक में राहु के साथ है, उसके साथ युति कर रहा है या दृष्टि विनिमय है या कोई भी कारण से अगर संबंध रखता है चंद्र और राहु, इसका मतलब है आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं। मतलब जो अगर सोच रहे हैं अपने सोचे जा रहे हैं, आपके सोच के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपने कुछ काम करना पसंद करते हैं, मान लीजिए आपने वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपका चंद्र और राहु आपके जातक में है, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपको मना किया जाता है, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आपने कुछ कई बार ऐसा होता है, लव स्टोरी में हम किसी को प्यार करते हैं और बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो कई बार ऐसा होता है, अक्सर होता है कि हम हमारे इमेजिनेशन में हम हमारे प्यार को इजहार करते हैं। हम बहुत कुछ सोचते जाते हैं हमारे प्यार को लेके, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता है, हम बोल भी नहीं पाते। हो सकता है सालों ऐसा हमारी बात अनकहा रह जाता है। तो अगर चंद्र और राहु होता है तो हम एक टाइप का जिद्दी बन जाते हैं, जिद्दी बना जाते हैं, पर वो नेगेटिव में आता है, वो कोई अच्छी बातों में नहीं आता है। नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव बातों से हम जिद करने लगते हैं, जो कि अच्छी बात कभी भी नहीं है। हमारे कैरेक्टर के लिए वो एक माइनस पॉइंट है। अगर चंद्र और केतु आपके जातक में है तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि हमेशा दूसरों को नेगेटिव सोचता है, क्रिटिसाइज करता है। जैसे आपने अगर किसी को बोलते हैं कि मैंने वहां पे गया था, ये देखा, तो सामने वाला सुन के यही बोलेगा कि क्या देखा तूने, तो झूठ बोल रहा है। मतलब आपकी बातों को विश्वास नहीं करेगा। अगर चंद्र और केतु है तो ऐसे व्यक्ति दूसरे की बातों को फट से विश्वास करते ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेंगे और क्रिटिसिज्म की तैयारी करेंगे। अगर चंद्र और केतु होता है तो पहले नेगेटिव सोचेंगे और उसके बाद क्रिटिसाइज करेंगे। और मन जो है, हमारे मन को बहुत नेगेटिव देंगे, बहुत कलुषित कर देंगे, मतलब खराब कर देते हैं, नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। सूर्य जो है वो हमारा आत्मा है। सूर्य ड्रामा को भी इंगित करता है, सूर्य डायलॉग को भी इंगित करता है। अगर हमारे सूर्य हमारे जातक में पीड़ित है, मान लीजिए सूर्य के साथ राहु है या सूर्य के साथ केतु है, तो हमारे आत्मविश्वास को वो कम कर देता है और हम कुछ सोचते हैं तो उसमें हम ही हीरो होते हैं, हम ही हीरोइन होते हैं और हम ही डायलॉग बोलते रहते हैं। हमको जो बोलना है सब कुछ हम बोल देते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं हमारे इमेजिनेशन में, हमारे थॉट्स में। अगर सूर्य और राहु होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है कि हम सामने वालों को बोल दें। सच्ची में, रियलिटी में हम क्या करते हैं, हमारे जो इमेजिनेशन में, हमारे थिंकिंग में ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग करके हम सब कुछ डायलॉग्स बोलते रहते हैं। बुध हमारा बुद्धि का परिचायक है, अर्थात बुध ग्रह मर्क्यूरी जो है वो हमारे बुद्धि को इंगित करता है। अगर बुध ग्रह के साथ राहु हमारे कुंडली में बैठा है, ऐसे व्यक्ति वाचाल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम क्या बोल रहे हैं हमें समझ ही नहीं आता, हम बोले जाते हैं। बस सामने वाला कोई सुनने मिल गया तो हमने बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बुध और राहु साथ में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल बोल नहीं पाते, सोचते बहुत ज़्यादा है और बोल कुछ भी नहीं पाते। मान लो कि हमको बोली बंद हो गई, बोलना नहीं आता है हमें, ऐसा हालत हो जाती है अगर बुध और राहु साथ में बैठे होते हैं तो। अगर बुध और केतु साथ में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा नेगेटिव की तरह चलता है। मतलब ये आदमी जो बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है, इसको तो कोई अकल नहीं है। हम सामने वालों को हमेशा ऐसा सोचते हैं अगर बुध और केतु साथ में है तो। ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी को प्यार कर ही नहीं सकते, हमेशा दूसरों में कुछ ना कुछ अभिगुण, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढते रहते हैं अगर बुध और केतु साथ में हो तो। इसीलिए अगर सूर्य, चंद्र और बुध इनके साथ राहु और केतु हैं तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भयंकर कमी होती है। तो इसीलिए अगर हमने हमारे सूर्य को, चंद्र को और बुध को हम बलि करते हैं, उनके ग्रह के शांति करा के, ग्रह के मंत्र जाप करके, तो ये बलि होंगे, ये पावरफुल होंगे और हमें ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकली। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ओवर थिंकिंग से हमें कैसे बचें, तो हमारे पास 3 उपाय हैं। नंबर 1 है, अगर हम रियलिटी को फेस करेंगे। मान लीजिए आपको अभी इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू देने जाने से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आंसर हम दे सकते हैं, हम पहले प्रिपेयर करते हैं।
और हमें बस एक जो ड्रेस हमें जो कपड़ा हमें अच्छा लगता है, जो क्लॉथ अच्छा लगता है वही हम पहनते हैं और अपने थोड़ा परफ्यूम लगाते हैं जो हमें पसंद आता है, मूड अच्छा करता है और हम चले जाते हैं इंटरव्यू देने। तो हम रियलिटी को फेस करने जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है जो ओवरथिंकिंग करते हैं वो इंटरव्यू देने जाने से पहले वो जो पैनल उनको इंटरव्यू लेंगे उनको भी इमेजिन कर लेते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, क्या पहने हुए हैं, क्या बोलते हैं, आपको इंसल्ट करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका आपको आंसर नहीं है, आप डॉमफाउंडेड हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। अपने ऐसा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लिख लेते हैं, मन में विचार कर लेते हैं, मन नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यही बात होने वाला है और मैं तो इंटरव्यू में हार जाऊँगा या इंटरव्यू में पास कर नहीं पाऊँगा या इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पाऊँगा। ये इंटरव्यू देने जाने से पहले ही आपने ये बात को सोच लेते हैं क्योंकि आपके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है और वो नेगेटिव की तरफ है आपका ओवर थिंकिंग। और आप जब जाते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि पहले से तो नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं। तो नेगेटिव थॉट्स के घिरे हुए के बाद आपने जब जाते हैं तब आप घबरा जाते हैं और आपके ऐसे भी अगर देने वाले होते हैं अच्छे आंसर, आपको पता भी है, आपने दे नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते ढंग से और आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले हमें जितना चाहिए, जितना प्रिपरेशन करना चाहिए उतना ही प्रिपेयर करके ज़्यादा कुछ नेगेटिव सोचे बिना, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचे बिना आप इंटरव्यू देने जाइए। रियलिटी को फेस करिए, सामना करिए, तो आपका ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं, तो आपके पास ओवर थिंकिंग करने के लिए समय नहीं होगा। एक काम के बाद दूसरे काम, दूसरे काम के बाद तीसरे काम, ऐसा काम बना रखेंगे, आपके रूटीन बनाएंगे कि इसके काम के बाद हम ये करेंगे, ये काम के बाद ये करेंगे। आपका बाद अगर आपकी एक रूटीन है अच्छी तरह से तो आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ बिजी होते रहेंगे। तो आपके लिए थिंकिंग करने के लिए समय नहीं मिलेगा और ओवर थिंकिंग तो दूर की बात है। उसके बाद जो तीसरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि मैं मेरे तजुर्बा से जानती हूँ और देखी भी हूँ, बहुत लोगों को ऑब्जर्व भी करी हूँ, वो है योगा। मतलब आप अगर शांति से बैठ के ओम का चैंटिंग करेंगे, ओम का चैंटिंग करते हैं और वो भी 21 बार करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसीलिए कि आप जब ओम का चैंटिंग करते हैं आपके नाभि से लेके बेली बटन से लेके क्राउन चक्र तक एक झंकार होता है, एक झंकार खींचता रहता है, आपको ये महसूस होगा वाइल चैंटिंग ओम। जब आप ओम की चैंटिंग करेंगे आपके अंदर से कुछ खींच रहा है जैसा आपको लगेगा और जैसे जैसे वो आपको वो खींचा महसूस होगा आपको लगेगा आप हो, हु आर यू, आपको फीलिंग होगा कि आप अंदर हो, आप एक आत्मा हो। ये फीलिंग्स आपको धीरे धीरे होने लगेगा और आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप एक आत्मा है, आपका ये ड्यूटी है, आपको ये करना है। आपके अंदर ये सब बातें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगा तो आप फिर ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। थिंकिंग करेंगे, थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे आपके मन में, पर जो चाहिए, जितना चाहिए आप उतना ही विचार करेंगे। अननेसेसरी का, फालतू का विचार आपके मन में धीरे धीरे हट जाएगा। ये 3 उपाय आपने करिए, ये बहुत ही कारगर है, बहुत रियली सक्सेसफुल होता है और आपने अगर इसको करते हैं तो देखिएगा ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे। अगले एपिसोड में ऐसे ही आप लोगों के जो अनुरोध से जो लिस्ट मुझे मिली है, जो बातें, जिन बातों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों ने मुझे अनुरोध किए हैं, उसके और एक टॉपिक में लूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।